बता दें कि इसका आप कैसे विश्लेषण करेंगे? सुकन्या जी, नीतीश कुमार के बयानों का विश्लेषण बड़ा कठिन है क्योंकि वो बगैर सोचे कुछ बोलते हैं। अब उनको अगर संयोजक बनना है, अभी तक तो ये था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाओ। मैंने भी कितने बार उनके लिए बैटिंग की कि भाई हाँ भाई, बड़े फेमस नेता हैं, नर्मदा के ऊपर के नेता हैं, और अब अगर हम ही नहीं बनेंगे, अब बताओ तो अब हम क्या करें नीतीश कुमार जी के लिए, समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ना बनने का मतलब दो चीजें हैं, या तो वो बनना चाहते हो ना कर रहे हैं, या फिर उनको कोई बनने ही नहीं देना चाह रहा है कोई और। जब वो 4-4, 6-6, 8-8 राज्यों के संयोजक की बात आ गई तो नीतीश कुमार को लगा कि ऐसे संयोजक बनने से क्या फायदा कि 4 राज्य का एक संयोजक, 6 राज्य का एक संयोजक। तो बड़ी समस्या ये है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तो बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अब संयोजक नहीं बनोगे तो जोड़ोगे कैसे? और नीतीश कुमार जी के पास जोड़ने की क्षमता बड़ी अद्भुत है। देखिए, बीजेपी से तू अलग हट जाते हैं, फिर बीजेपी से जुड़ जाते हैं, फिर बीजेपी से अलग हट जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। जो आदमी बीजेपी को बार बार जोड़ ले वो दूसरे दलों को कैसे नहीं जोड़ सकता? नीतीश कुमार के पास एक अद्भुत क्षमता है, ऐसी क्षमता है कि वो शत्रु को भी मित्र बना ले, और मित्र को भी शत्रु, और शत्रु को भी मित्र। बीजेपी उदाहरण है, कभी शत्रु कभी मित्र का। तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ संबंध अच्छे रख सकते हैं तो ये तो सब बीजेपी विरोधी दल हैं, ये तो वैसे भी उनके पास एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि बीजेपी को हराना है। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाना चाहिए। अब संयोजक नहीं बनना चाहते हैं, इसके सुकन्या जी दो चीजें हैं, या तो उनको बनाया ही नहीं जाना, क्षेत्रीय संयोजक बनेंगे, या फिर ये लोग मान के चलेंगे चाहे इतना लड़ो हारना तय है मोदी के सामने। अब आप लोग इतना बढ़िया सर्वे करवाओगे, ऊपर एनडीए को जीतता हुआ दिखाओगे, 287 सीटें बीजेपी को दिखाओगे, इंडिया टुडे सी वोटर के बाद फिर विपक्ष के हौसले पस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो मानता है कम से कम ये सर्वे ऐसा है जो लगभग ऑथेंटिक है, अपनी तरफ से कोई चीटिंग नहीं करता। तो अब इसके बाद तो सब लोगों के हाथ पैर फूलने लगे। आपके सर्वे के पहले तो सब तैयार थे संयोजक बनने के लिए, अब सर्वे के बाद कोई बनने के लिए नहीं तैयार है। इसका मतलब है कि आपके सर्वे ने गणित गड़बड़ा दी और सबको लगा कि अब तो विपक्ष का नेता ही रहना है, हमारे ऊपर ही तो जो संयोजक बने उसी से कहा जाए कि तुमने नहीं जितवा पाया। तो नीतीश कुमार सोचता है एक बुढ़ापे में एक कलंक और काहे को ले कि अब हार गए। तो समस्या हमें तो लगता है यही है सुकन्या जी कि हार का जो है ठीकरा अपने ऊपर ले, और नहीं तो नीतीश कुमार से अच्छा संयोजक कोई नहीं हो सकता। मैं फिर कहूंगा, जो बीजेपी के साथ 17 सालों को अपनी शर्तों के साथ मनवा ले, उसको तो ये विपक्ष के दल तो वैसे भी तैयार है मानने के लिए। तो उनके पास अद्भुत कला है, उनको संयोजक जरूर बनाया जाना चाहिए मेरे अनुसार। चलिए ठीक है। तो नीतीश कुमार को कप्तान बनाने के लिए हमेशा की तरह आलोक पांडे जी ने एक बार फिर से जबरदस्त बैटिंग की है, लेकिन कप्तानी लेने से खुद नीतीश कुमार इनकार कर रहे हैं। राम सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। राम सागर जी, सर्वे हमारा आया शुक्रवार को, और उसके बाद हमने देखा, मान लीजिए कि थर्सडे शुक्रवार के बीच में हमारा सर्वे आया है, और तब से हम देख रहे हैं कि विपक्षी जो गठबंधन है वहां खलबली मची हुई है। उससे पहले स्थिति थी कि मैं संयोजक बनूंगा, मैं पीएम दावेदार बनूंगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक एक कर नाम पीछे करने की होड़ लगी है। तो क्या कनेक्शन, आप कौन से 2-3 नाम लग रहे हैं कि भाई ये सही नाम हो सकते हैं, इन नामों पर चर्चा विपक्ष करेगा? और इसके अलावा ये भी बता दीजिए कि जो इंडिया की आगामी बैठक है मुंबई वाली, उसमें से क्या निकलकर सामने आएगा, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या सीट शेयरिंग आदि विषयों पर भी बातचीत वहां पर होगी? देखिए, इन लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि ये सीट शेयरिंग करें तो किसकी करें। ममता बनर्जी बंगाल के बाहर कोई हैसियत नहीं रखती, बंगाल के बाहर क्या सीट शेयरिंग करेंगे, बंगाल में किसी को सीट देने के लिए तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने बंगाल में कहा कि वो बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई वो सब तीनों मिले हुए हैं बंगाल में। अब बताइए, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी नेता कह रही है कि बंगाल में तो तीनों बराबर है, और वो बंगाल के बाहर ममता बनर्जी की कोई हैसियत नहीं है, क्या सीट शेयरिंग करेंगे बंगाल में? अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को कुछ देना नहीं चाहते, इसके बाहर अरविंद केजरीवाल सीट शेयरिंग करके क्या करेंगे, कितनी सीटें जीतते हैं वो? तो जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग एक तरह का बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं तो यही मानता हूं। क्या सीट शेयरिंग की जाएगी? कांग्रेस से सिर्फ सीटें मांगी जाएंगी बस, और कुछ नहीं है। ये मान लीजिए कि एक ऐसा गठबंधन है जहां पर राज्य की विधानसभाओं में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, और लोकसभा चुनाव में फिर एक साथ आ जाएंगे। तो बड़ी समस्या है। सीट शेयरिंग अगर ये समाधान निकाल लेते हैं वाकई, ममता बनर्जी कांग्रेस को बंगाल में कुछ स्पेस दे दे, अरविंद केजरीवाल पंजाब में कुछ स्पेस दे दे,
ठीक है, दिल्ली में कुछ स्पेस दे दे, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां अगर कांग्रेस कुछ स्पेस मिल जाता है तो सॉरी तो माना जाएगा कि फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन सकता है। क्षेत्रीय दलों को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, कांग्रेस को स्पेस देना होगा। ये कांग्रेस को स्पेस देने के लिए अगर नहीं तैयार है तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। इसीलिए तकलीफ में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल रहा, क्योंकि ये अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। क्षेत्रीय गठबंधन सब कुछ कांग्रेस से चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करके ही क्षेत्रीय दल पनपे हैं। अगर कांग्रेस को स्पेस दे देंगे और कांग्रेस मजबूत होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा। तो क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि मुंह भी फिरा ले, हंसे भी ना, हंसे भी और मुंह भी फुला ले, गाल भी फुला ले और हंस भी ले। ये संभव नहीं है। क्षेत्रीय दलों को अपने हिस्से का त्याग करना पड़ेगा, तब सीट शेयरिंग बनेगा। तो अब मुझे लगता है मुंबई में ये चीज होगी कि कहेंगे भैया कुछ तुम छोड़ो कुछ तुम छोड़ो। फिर दिल्ली में जब बैठेंगे तब शायद कोई रास्ता निकलेगा। मुंबई में शायद सीट शेयरिंग का कोई हल निकले, मैं सुकन्या जी इसकी संभावना कम देखता। चलिए ठीक है। इसके अलावा अगर चर्चा होगी मुंबई की बैठक में संयोजक बनाने को लेकर, तो क्या लग रहा है कौन कौन से नाम हो सकते हैं? नीतीश कुमार जी हैं, मैं मानता हूँ वो चाहता ना करते रहे, ना तो बहुत बातों में करते हैं, फिर सब कर डालते हैं कि नहीं। वो कह रहे थे हम लालू यादव के साथ कभी नहीं जाएंगे, गए कि नहीं। बोले हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, गए कि नहीं। तो वो जो कहते हैं उसको कोई मान तो नहीं है। उनको अगर कहा जाएगा तो मान जाएंगे, कहना हम तो ठीक है, पब्लिक का दबाव है। देखिए इस देश में 1975 में इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो भी आम कॉमन मैन और वुमेन के हित के लिए लगाया गया था। तो आम आदमी के हित के लिए नेता कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, बस उसे कोई पद अच्छा सा मिल जाए। तो आम आदमी के लिए वो सब अपनी पुरानी बातें भूल जाता है। तो नीतीश कुमार मेरे हिसाब से नंबर 1 प्रायोरिटी है। खड़गे जी न केवल संयोजक के लिए, मैं मानता हूं अगर खुदा न खास्ता ऐसी स्थिति बनती है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने की संभावना बनती है, तो खड़गे जी प्रधानमंत्री होंगे भारत के। राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से नहीं बनेंगी, राहुल गांधी जी सुपर पीएम बनेंगे। पीएम इस देश का कोई और होगा, सुपर पीएम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी होंगे। जब उन्होंने 2004 में देश हित में सत्ता नहीं ग्रहण किया सोनिया जी ने, तो 2024 में क्यों देश हित में सत्ता ग्रहण करेंगी? तो राहुल गांधी जी और सोनिया जी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से बने और वो जो चाहे वो करें, बगैर जिम्मेदारी के सत्ता को भोग करते हैं। जैसे 2004 से 14 तक हमारी श्रीमती सोनिया गांधी ने हर फाइल में साइन किया। आपका विश्लेषण लाजवाब है। मैं कहूंगी कि अगर राहुल सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप परिवारवाद का आरोप लगा देंगे, और नहीं बनेंगे तो आप कहेंगे कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहते हैं, सत्ता में अलग रह करके सब कुछ सुपर पीएम बनना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब डबल स्टैंडर्ड दिखता है सर, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैं क्लियर कर देता हूं। सोनिया गांधी जी का वो कार्यकाल 2004 से 14 का देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे बयान मिल जाएंगे ऑथेंटिक, जहां ये बताया गया, ये ओपन सीक्रेट है देश से, कि सोनिया गांधी जी पहले साइन करती थी, तब मनमोहन जी को साइन करते थे। सोनिया गांधी जी की बगैर परमिशन तो उसमें साइन नहीं होते थे। इट्स ओपन सीक्रेट। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, देश ऐसा खंडित जनादेश देता है, तो खड़गे जी संयोजक नहीं होंगे, वो इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये मैं बात कह रहा हूं। गांधी परिवार से प्रधानमंत्री नहीं होगा 2024 में। अगर गांधी परिवार से का नंबर आएगा तो खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर होंगे और कहेंगे देखिए हमने पंजाब में दलित सीएम बनाया और देश में दलित पीएम। चलो ठीक है, हमारे साथ देवजानी मित्रा जी भी हैं। देवजानी जी, आप